प्रेज द लॉर्ड। किसी वजह से वीडियो बीच में कट गया। अब मैं आपको मत्ती 13 अध्याय 45 से 50 आयत तक मैं पूरा पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्वर्ग के जो राज्य है, स्वर्ग के जो राज्य है वो किसके समान है। तो पांचवा, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हम लोग एक आत्मिक व्यापारी हैं। परमेश्वर ने कहा, आत्मा को जीतो, आत्मा को मोल ले लो। आत्मा सोने चांदी हीरे मोती कुंदन से भी कहीं बढ़कर है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। तो इस दृष्टांत में हम यही देखते हैं, अनमोल मोती का दृष्टांत मैं फिर से एक बार सुना दे रहा हूँ। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। तो जब हमें कोई मोती मिलता है, आत्माएं मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके उसके लिए सब कुछ निछावर कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए क्या है, अपने आप को दे दिया। तो हमें भी उस व्यक्ति के लिए जो हमारे आपके सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय राज को पाना चाहते हैं, स्वर्गीय राज में जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना नहीं चाहिए। समझ गए होंगे आप। मोल ले लो, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर हाँ, ये देखना पड़ेगा कि अच्छा मोती है कि नहीं। वो सचमुच वो जीवन की इच्छा रखता है। यदि जीवन का इच्छा रखता है तो हम जान जाएंगे, परमेश्वर जान जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें बताएंगे, समझाएंगे कि हाँ, इसको मोल ले लो, ये अच्छा मोती है, ले लो। समझ गए होंगे आप। चलिए मैं आगे चलता हूँ। छठा, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियां को समेट लाया। हर प्रकार के मछलियां को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। ध्यान करिए, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे। स्वर्गदूत आकर क्या क्या करेंगे? दुष्टों को धर्मी से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो अच्छे अच्छे कौन है? अच्छे अच्छे हर एक जो जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसे धर्मी कहते हैं। और जो निकम्मी निकम्मी
वे सब जो संसार में जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास न करके महापाप घृणित जीवन जी रहे हैं और शैतान को अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, शैतान के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। और वे उसका कर्म जो है, उसके बात, उसका विचार, उसका व्यवहार जो है देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे सांप होते हैं, देखने में कितना मुलायम होता है, पर होते हैं जहरीला। कोबरा काला डसने वाला कोबरा, ऐसा ही है। इस दुनिया में बहुत अभी ऐसे सारे लोग हैं जो अपना जीवन जीते अद्वैत परमेश्वर को समर्पित कर दिया, यह जान करके कि हम शैतान के साथ जीवन नहीं जीना चाहते हैं, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लोग पाप छोड़ रहे हैं, तो ये कैसे छोड़ रहे हैं? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार प्रेम संदेश है, परमेश्वर प्रेम है और उन्होंने अपना प्रेम का संदेश हमको, आपको, हम सबको दिया है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले तो सबको दिया है और हम यही करते हैं। परमेश्वर सभी जगत के मनुष्य से प्रेम करते हैं और कोई नहीं, और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी ही इच्छा से जीना चाहे, शैतान के ही साथ जीना चाहे, तो जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया लास्ट में कि परमेश्वर क्या करेंगे, अच्छी को तो अपने धर्मी को, मैं पढ़ के सुना देता हूँ दोबारा से। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नरक की अग्नि कुंड में रोएंगे, तड़पेंगे, दांत पीसेंगे और चाहे कितना भी प्रार्थना करेंगे कोई सुनवाई नहीं। जो एक बार गया गया और हमेशा के लिए तड़पता रहेगा। तो आज के वचन से हमने सीखा है कि परमेश्वर का जो स्वर्ग है, स्वर्ग का जो राज्य है वो किसके समान है। तो आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु को धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए जो इस संसार में जीवन जी रहे हैं, महापाप में घृणित जीवन जी रहे हैं। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि पाप में घृणित जीवन छोड़ें और जीते अद्वैत परमेश्वर से नाता जोड़ें और शुद्ध और पवित्र जीवन जिए, प्रभु से जीवन पाएं, शुद्ध और पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन करके जीवन जिए। यह जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, शैतान ने नहीं दिया है जो आपने आका और काका बना लिया है। तो आप सारे जगत में परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार सुनाया गया है। लोगों ने जान चुके हैं कि एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर है। और जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया है। आप चाहते हैं तो आपके लिए अवसर है। वीडियो को आपने देखा है, सुना है, मन फिराए और प्रभु यीशु के चरणों में आए। प्रभु यीशु के चरणों में आपको आने के लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है। बस बैठ जाएं और तुरंत वीडियो देखते ही प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं जान चुका हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं। जाने अनजाने में मैंने अपना जीवन
शैतान को दे दिया था, शैतान को ईश्वर मान लिया था। मैं जान चुका हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं। आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूँ और शैतान से नाता तोड़ता हूँ। आज से आज मेरा ईश्वर है। मैं मान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ। मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे नया जीवन प्रदान करे, अपना बेटा बेटी बना ले। आज से जीवन ये आपका है प्रभु। मेरे जीवन को धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें और मेरे जीवन को स्वतंत्र करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया। मैंने आपसे नया जीवन मांगा, आपने मुझे नया जीवन दिया। आज से मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूँ। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। आपके प्रभु कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और मैं अब बीमार नहीं रहूँगा, दुखी नहीं रहूँगा, परेशान नहीं रहूँगा और शैतान का सताव हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आप संग रहने वाला और रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इस तरह से एक छोटा सा प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बच जाएगा, बदल जाएगा, संवर जाएगा, सुधर जाएगा, सफल हो जाएगा। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। आमीन मीन्स तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। यही मेरी दुआ प्रार्थना है ईश्वर से, जीते परमेश्वर ईश्वर से। मिलते हैं कल फिर प्रभु परमेश्वर यीशु के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।